ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये लव एंड हेट स्टोरी है। तो हर एक ज़ोडिएक साइन का देख लेंगे कि कौन सा प्यार कामयाब हो रहा है और कौन सा प्यार नफ़रत या तो फिर ब्रेकअप में बदल रहे हैं। ठीक है, वही देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हाय टॉरस, वृषभ राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। आपकी ये लव एंड हेट स्टोरी है। देख लेंगे आपकी ज़िंदगी का कौन सा हेट पार्ट है और कौन सा लव पार्ट है, कौन सा मोड़ पे आपकी ज़िंदगी खड़ी है वो देख लेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसका कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जनवरी है, फरवरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे तभी ये रीडिंग का आपका टाइम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अनदर 2 कार्ड्स निकाल के कि ये रीडिंग कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए, द डॉग एंड द क्लाउड्स। ओके, द डॉग एंड द क्लाउड्स, ये 2 कार्ड इसको आगे बढ़ाएंगे, देख लेंगे, ले लेंगे ओशो जेन टैरो से। इससे भी हम 2 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे कि एक्चुअल में वृषभ राशि की लव एंड हेट स्टोरी किस तरफ जा रहा है। आपका ज़िंदगी का हेट पॉइंट कौन सा है, फाइनेंस है, हेल्थ है, कि आपका लव रिलेशनशिप है, या तो फिर आपका लव किस तरफ है, आपका एजुकेशन, सक्सेस, या तो फिर कोई रिलेशनशिप। चलिए शुरू होते हैं। ओके, द आउटसाइडर एंड द हार्मनी। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैं ये कार्ड निकाल के रखी हूँ। ये जो कार्ड है ये स्पिरिट का ब्लेसिंग है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालेंगे और धीरे धीरे सारी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मेरा टाइमलेस रीडिंग हो या ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन का 15 डेज़ का रीडिंग हो आपके पास सीधा पहुंच जाए, आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस। ओके, और कुछ कार्ड्स, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वंस। वाओ, बहुत कुछ चल रहा है। मुझे तो इतना लग रहा है वृषभ राशि कि आप में एक जैसे आपके सामने कुछ मतलब एक होता है ना, क्लियर नहीं था, कुछ पिक्चर आपके सामने क्लियर नहीं था, कुछ क्लैरिटी की डेफिशिएंसी दिख रहा था, बट वो धीरे धीरे आपके आंखों के सामने क्लियर हो रहा है। देखिए ये जो कार्ड है ना, इसका नाम है द क्लाउड। क्लाउड का नंबर है 6, यहाँ पे 6 है। क्लाउड का मतलब क्या है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी की डेफिशिएंसी है। जैसे अगर आसमान पे क्लाउड रहता है तो सन हमको दिखता नहीं है, वैसा ही। बट whatever is the situation, आप देखिए 8 + 1 18 is, that means 8 + 1 is equal to 9। ये है आपका डॉग, द डॉग यानी वफादारी। द डॉग कार्ड क्या कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा वफादार हो। बट एक रिलेशनशिप में आप वफादार हो, लॉयल हो, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। बट इसके साथ साथ ये भी है कि कोई चीज़, इस रिश्ते का कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। रिश्ते में हो ही सकता है कि क्लैरिटी ना आए, सामने वाला यानी आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ और समझाने का कोशिश आपको कर रहा है, बट आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बोल रहा है नो, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये यहाँ पे एक क्लैरिटी का जो डेफिशिएंसी या तो फिर एक क्लाउडीनेस दिख रहा है। बट यहाँ पे जो भी क्लाउडीनेस है ना वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर 10 है। 10 मतलब कुछ ख़त्म होके नया स्टार्ट है। और देखिए मज़ेदार बात तो ये है कि 6 के नीचे है यहाँ पे 5, अगेन इट्स अ 6। तो एक ही रो पे अगर हम पकड़े ना तो 6 5 6 ऐसा है। और यहाँ पे देखिए नंबर 10 है यहाँ पे नीचे, उसके नीचे है अगेन इट्स अ 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है सॉरी, अब जिस रिश्ते के तरफ बहुत वफादार है, मे बी दैट पर्सन इज़ अ वाटर साइन।
ठीक है, आप बहुत ही प्यार करते हो, या तो फिर आपका कॉम्बिनेशन है वृषभ राशि कि आप और आपका जैसे टॉरस हो गया आपका राशि, मतलब वृषभ आपका राशि हो गया, लग्न हो गया कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से कोई, तो हो ही सकता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत खुश रहना चाहते हो, आप बहुत खुश हो, कोई भी रिश्ता, जो रिश्ते में आप बहुत ही सुकून आपको लगता है, उस रिश्ते में ना आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं आप बांधे हुए हो या तो आपको एडजस्ट करने का ज़रूरत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर कम्प्लीटली हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। बट उसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जी जैसे आप आउटसाइडर हो, मतलब आप दोनों के बीच में कोई तो है, कोई एक आउटसाइडर है, या तो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में कभी कभी आपको महसूस होता है कि आप जैसे एक आउटसाइडर की तरह हो, जैसे आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी मतलब सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते, हो सकता है कि आपकी पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, बट इसको लेके आपको ना डाउट है। इसी के बात के ऊपर आपके है क्लाउड्स, मतलब ये आपके सामने क्लियर नहीं होता कि भाई हुआ क्या है, ऐसा क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है। तो ये बात आपको कभी कभी ना बहुत डाउटफुल लगता है, बट डोंट वरी, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपके सामने बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे बोलना है, 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है, तो 10 ऑफ कप्स का एनर्जी दो बार आए हैं। जब दो बार एक एनर्जी रिपीट होता है तो जान के रखिए कि आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जी भरपूर है। 10 ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सुखी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा प्यार में हो। बट अगेन उसके साथ साथ ये है कि 10 मतलब ख़त्म, कोई भी चीज़ ख़त्म होना एक बार नहीं है, रीडिंग में 2 बार, और इधर पे भी एक नंबर है, जैसे ये नीचे का जो नंबर है ये भी 10 है, और ऊपर में 8 + 1 = 9, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ का एक एंड हो रहा है, या तो फिर आपका अगर ये प्यार है, आपका ये अगर लव अफेयर चल रहा है कोई वाटर साइन के साथ, तो हो सकता है कि वो वाटर साइन की ज़िंदगी में कोई और है, या तो फिर कोई और आ रहा है, या तो शादी का प्रपोज़ल आ रहा है जिसके कारण आपको निकल जाना पड़ रहा है। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसके ज़िंदगी में या तो आपके ज़िंदगी में कोई फायर साइन आ रहा है जो कि जिसके इशारों पे आपको नाचना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है जैसे आप अपने जो पार्टनर है, अगर आपके पार्टनर कोई वाटर साइन के हैं तो हो सकता है कि वो कोई फायर साइन के एनर्जी के साथ मिंगल होने की संभावना रखते हैं, यानी किसी और के साथ इनका संबंध बन सकता है। नहीं तो मुझे ये भी लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है जैसे कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ना वो वाटर एंड अर्थ है, जैसे टॉरस मतलब अर्थ साइन वृषभ राशि, और आपका एक है जैसे हो सकता है लग्न में कर्कट हो सकता है, लग्न में पाइसिस हो सकता है, नहीं तो लग्न में कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो वृश्चिक भी हो सकते हैं। अगर आपका वैसा कॉम्बिनेशन है कि टॉरस के साथ स्कॉर्पियो, टॉरस के साथ कैंसर और टॉरस के साथ पाइसिस, तो आपका जो पार्टनर है वो फायर साइन का है। अगर वो आपका पार्टनर फायर साइन का है तो आपका फायर साइन पार्टनर का ना कोई चीज़ का एंड हो रहा है, या तो उनका कोई इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, हो सकता है कि उन्होंने कोई चीज़ बनाने की कोशिश की थी, या तो कोई प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिए थे, जो प्रोजेक्ट वो उसका ख़त्म होने का वक्त आ गया, या तो फिर आप दोनों में कोई झगड़ा, अशांति, कोई अनबनी ऐसा हो रहा था जिसका अभी ख़त्म हो रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप दोनों में एक हेट वाला सिचुएशन पैदा हो रहा था, बट फाइनली पैदा नहीं हुआ, वो हेट वाला सिचुएशन ख़त्म हो जा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अक्सर कहते हैं कोई चीज़ों का अंत हो जाना, बट यहाँ पे देखिए जैसे कोई बाउंड्री के उस पार में खड़े थे, लाइट लाइट जला के मतलब वेटिंग,
नहीं लग रहा है? इस कार्ड को देख के देखिए, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा है कि और कितना टाइम मुझे रोशनी जला के इंतज़ार करना पड़ेगा, तो व्हाट इज़ कमिंग इन माय फ्यूचर, तो वही दिखाई दे रहा है। जैसे कोई बात नहीं, वो एनर्जी अभी ये ड्रम बजाते हुए किसी मतलब एक बहुत बढ़िया एनर्जी में क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यही जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तरह आपके पार्टनर है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि है 6 ऑफ कप्स एनर्जी। 6 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब जैसे बहुत पुरुषों से चल रहा है कोई काम। जैसे आपके फैमिली में कोई एक नियम होता है ना, कुछ फैमिलीज़ में नियम होता है कि ये काम तो हर लड़के को करना पड़ेगा या हर लड़की को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। या तो फिर आपके घर में कोई बच्चा है, जो बच्चा आप दोनों को बांध के रखे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपका थैंक यू। फाइनली स्पिरिट क्या बोल रहा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्पिरिट फाइनली बोल रहा है कि आप के और आपके पार्टनर, देखिए आपका कॉम्बिनेशन है वाटर एंड टॉरस, ठीक है, और आपका पर्सन जो है वो है आपका फायर साइन के। तो आप वाटर एंड टॉरस एंड ये है फायर साइन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, दोनों का जो पार्टनरशिप है, ये बहुत अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे था जो कि कोई वर्गो एनर्जी हो सकता है, कोई अलग एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्कॉर्पियो एंड वर्गो का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो कोई थर्ड पार्टी या तो कोई सिचुएशन था जो शायद आपको यानी टॉरस को समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए चीज़ें कुछ शेबी हो रहा था, कुछ क्लाउडी हो रहा था। बट नाउ इट इज़ क्लियर कि आपके पार्टनर के पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आया था जो प्रोजेक्ट उसको अकेले ही कंप्लीट करना था, और वो कंप्लीट करते करते हो सकता है कि आप दोनों में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मे बी आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अहमियत दे रहा है अपना लाइफ को, अपना प्रोजेक्ट को, अपना काम को। ऐसा अगर कुछ हुआ होगा तो वो फिर से नॉर्मल हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व है, मे भी हो सकता है कि आप दोनों का कोई बच्चा है जिसके कारण फिर आप दोनों इकट्ठा होके सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में कर रहे हैं। समझ गए? हम देख लेते हैं स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कह रहे हैं। inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। exactly यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि move back to wholeness। जो भी गलत फहमी, जो भी डिस्टेंस, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी ऐसा क्रिएट हुआ था, देखिए ये क्रिएट होने का एक ही रीज़न है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारा काम चल रहा था, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम चल रहा था। यहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट और काम की ही बात हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। अगर काम को आप थर्ड पार्टी लेंगे तो दैट इज डिफरेंट इशू, बट बिना काम का तो जिंदगी है ही नहीं ना। तो कोई काम के सिलसिले में हो सकता है कि आप दोनों में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्पिरिट भी बोल रहा है मूव बैक टू होलनेस, फिर से वापस चले जाओ उस एनर्जी में, फिर से दोनों जुड़ जाने का कोशिश करो। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके अंदर काफ़ी अच्छी पावर है वृषभ राशि। आपको वो पूरा सिचुएशन को, अपने पार्टनर, अपना घर, अपना रिलेशनशिप को पूरा काबू में रखने का, पूरा कंट्रोल में रखने का जो पावर चाहिए वो आप में है। सो डोंट वरी, जो भी हो रहा है होने दो, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली फिर से एक नया उम्मीद पे आ जाएगा। अगर आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस सब के चलते आपको लगा था कि मे बी आपका लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल रहा है, तो वो गलत है। वो कोई हेट स्टोरी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बिजी स्टोरी आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, बट नाउ कमिंग बैक टू देयर एनर्जी, अब दोनों फिर से इकट्ठा होके फिर से एक लव स्टोरी बनाओगे। नॉट एन इशू, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ब्यूटीफुल एनर्जी वृषभ राशि, बहुत खुश रहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, ये रीडिंग तभी आपके लिए है, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।